गिरफ्तारियों और बैंक ट्रांजैक्शन पर टैक्स नामंजूर। लाहौर की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। कामयाब शटर डाउन हड़ताल, तमाम दुकानें बंद, मार्केट सुनसान हो गई। माल रोड, अकबरी मंडी और ऑटो पार्ट्स मार्केट की तालाबंदी। लोहा मार्केट, पेपर मार्केट, बराम रोड, शालम और लोहारी गेट में भी दुकानें बंद। हफीज सेंटर, MCT प्लाजा गुलबर्ग, हसन टावर और IT टावर भी हड़ताल में शामिल। फेरोजपुर रोड, इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल ट्रेडर्स और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल की भी हड़ताल की हिमायत। खुदारा ये मत समझें कि ये एक दिन की हड़ताल होके कि ताजर जो है खामोश हो जाएंगे। ये टोकन हड़ताल थी। आज ताजर बरादरी ने ये साबित कर दिया कि हम अपने हक के लिए यकजा हैं। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट कहते हैं, शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में शटर डाउन है। ताजर बरादरी को इस एतहाद पर मुबारकबाद देता हूँ। कारोबारी बरादरी ने हड़ताल करके साबित कर दिया कि हम सब एक हैं। हुकूमत को पैगाम दिया है कि जबरदस्ती का कोई काला कानून काबिल कबूल नहीं। जुल्म के कानून को खुद पर लागू नहीं होने देंगे। एक दिन की हड़ताल पर ताजर खामोश नहीं होंगे। मुतालिबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जो 800 अरब रुपया साल की तनख्वाहें दे रहे हैं और 1200 अरब रुपया FBR हमसे रिश्वत ले रहा है, वो हमारे पब्लिक सर्वेंट हमसे रिश्वत भी लेते हैं, हमारे नौकर हमसे रिश्वत भी लेते हैं, हमें हथकड़ियां भी लगाते हैं। इस बात पे मैंने हड़ताल की है। मुझे कोई शौक नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो। ताजरों पर बेजा टैक्स लगाए जा रहे हैं। FBR 1200 अरब रुपए हमसे टैक्स ले रहा है। टैक्स लेने का कोई तरीकेकार होता है। पब्लिक सर्वेंट रिश्वत भी लेते हैं और हमें गिरफ्तार भी करते हैं। सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद की लाहौर न्यूज़ के प्रोग्राम चाको लाहौर में खसूसी गुफ्तगू। बोले, मुल्क तबाही की समझ जा रहा है। हर सूबे के अपने कानून है। बिजली चोरी कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। हर सूबे से एक सीट चैम्बर सदूर की होनी चाहिए। सर्कल रोड लाहौर के ताजरों का दरीना मुतालबा हुकूमत पंजाब ने मंजूर कर लिया। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन से सर्कल रोड की मार्केट्स के सदूर की मुलाकात। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरकूब और डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की भी शिरकत। बिलाल यासीन बोले, भाटी गेट, शालम, मोची और दहली गेट के ताजरों के लिए जेर जमीन दुकानों और गोदामों की तामीर की जाएगी। इब्तदाई मरहले में टेक्साली, मोची और शेरावाला गेट के करीब कारोबारी मराकज़ हुकूमत बनाएगी। पंजाब हुकूमत की सर्कुलर गार्डन बहाल करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। अंदरून शहर के 13 दरवाजों के बाहर सरकारी लैंड एक्विजिशन की जाएगी। मार्केट्स को 1 साल में जेर जमीन तामीर करने का फैसला किया गया। 20% प्राइवेट जबकि 80% सरकारी जमीन की लैंड एक्विजिशन की जाएगी। पहले मरहले में टेक्साली, मोची और शेरावाला गेट के करीब कारोबारी मराकज़ बनाए जाएंगे। दूसरे मरहले में शालम, भाटी और दहली गेट को तैयार किया जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की फ्लाइट PA 401 से परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराते वक्त तैयारा पूरी स्पीड से रनवे पर टैक्सी कर रहा था। टेक ऑफ से चंद लम्हे पहले तैयारे के बाई इंजन से परिंदा टकराया। खुशकिस्मती से पायलट तैयारे को बर वक्त रोकने में कामयाब हो गया। तैयारे से मुसाफिर की बनाई वीडियो लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो गई। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने का मिशन। एयरपोर्ट्स के करीब वाक़या हसास मकामात 30 जुलाई तक क्लियर करने की डेडलाइन। वाइल्ड लाइफ, EPA फोर्स और ज़िला इंतज़ामिया की नो बर्ड जोन में कार्रवाइयाँ। दर्जनों शहरियों को जुर्माने। परिंदों के डरबे कब्जे में ले लिए गए। खुली जगहों पर कूड़ा फेंकने और ढक्कन के बगैर कूड़ादान रखने वालों को भी जुर्माने। गैरिसन गोल्फ क्लब, भट्टा चौक, शालामार बाग और जेल रोड में घोंसले हटा दिए गए।
चंद रोज की बारिशों के बाद बागों के शहर में धूप और छांव का खेल जारी। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात की कल से मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री की पेश गोई। 25 जुलाई तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशें होने का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू। 20 से 25 जुलाई तक बारिशों और आंधी की पेशगोई। पीडीएमए के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, हाफजाबाद, जेहलम समेत दीगर इलाकों में बारिशें होंगी। बारिशों के बायस दरिया और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। डीजी इरफान अली काठिया बोले, पंजाब भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं, पंजाब के सैलाबी इलाकों से 1594 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 331 अफराद को मौका पर फर्स्ट एड दी गई। 449 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालिया बारिशों से सबसे ज्यादा 27 अमवात लाहौर में हुई। फैसलाबाद में 15 और शेखपुरा में 11 अफराद जाँ बहक हुए। ज्यादातर अमवात पोसीदा इमारतों के मुनहदम होने से हुई। जेहलम में शहरियों की जान बचाते शहीद होने वाले कांस्टेबल हैदर अली को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद जमा। करारदाद नून लीगी एमपीए हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असेंबली में जमा करवाई। हालिया सैलाब में इदारों ने बरवक्त कार्रवाइयों से सैकड़ों अफराद की जानें बचाईं। ये ऐवान कांस्टेबल हैदर अली की शहादत पर उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत करता है। हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि शहीद को सरकारी एजाज और खानदान को मुकम्मल मामला दी जाए। करारदाद में मुतालबा। वज़ीर तालीम की अफसरान को स्कूलों को तग़यानी के असरात से महफूज रखने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। राना सिकंदर हयात बोले, सीईओज अपने अजला के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर की हिफाजत यकीनी बनाएं। स्कूलों में खड़े बारिशी पानी को फौरी निकालने का बंदोबस्त किया जाए। स्कूलों को महफूज रखने के लिए नकासियाब का पेशगी इंतजाम यकीनी बनाए। गैर मामूली हालात में गैर मामूली कारकर्दगी दरकार है। कॉलेजेस में असातिज़ा की शॉर्टेज बढ़ने लगी। अगले तालीमी साल के लिए कॉलेजेस में 9,500 असातिज़ा का डिमांड भिजवा दी। रवा साल में 7,140 आर्जी असातिज़ा की भर्ती हुई। महकमा हायर एजुकेशन ने कई सालों से मुस्तकिल असातिज़ा नहीं रखे। कई सालों से आर्जी असातिज़ा रखकर काम चलाया जा रहा है। सुतरा पंजाब प्रोग्राम अगले मरहले में दाखिल। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। वेस्ट रिसाइकलिंग पर गौर। लखुडेर साइट के कार्बन क्रेडिट से सालाना 1 अरब रुपए रेवेन्यू मुतवक्के। ज़ीशान रफ़ीक बोले, पेरिस माहिदे के तहत कार्बन क्रेडिट का क्लेम किया जाएगा। मंसूबे के तहत लाहौर के नवाब में रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा। लाहौर के बाद दीगर शहरों को में वेस्ट ब्रोए कार लाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनने वाली गलियों, रेलवे स्टेशन, अंडरग्राउंड टैंक की कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा। नकासियाब के निज़ाम और नो तमीरशुदा गलियों में काम का मयार चेक किया। नूरुल अमीन मेंगल बोले, तामीराती मकाम पर लापरवाही से हादसा हुआ तो अफसर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। तामीराती मकामात पर हिफाजती SOPs पर अमल दरामद न करने पर भी मुकदमा दर्ज होगा। डिप्टी कमिश्नर का तहसील मॉडल टाउन का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सफाई और सीवरेज सूरत हाल का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा का सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी। मुतल्लिका इदारों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का शहर को तजावुजात, बैनर्स और पोस्टर से पाक करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। बोले, शहर को साफ सुथरा बनाना अव्वलीन तरजीह है। सफाई मुहिम की कामयाबी के लिए शहरियों में भरपूर आगाही मुहिम चलाई जाए। पाकिस्तान में पहली बार सरकारी सतह पर हाइड्रो सीडिंग की जदीद तकनीक का तजर्बा। महकमा जंगलात पंजाब ने फॉरेस्ट पार्क जल्लू में कई एकड़ रकबे पर तजर्बा किया।
खसूसी मशीनरी के जरिए बीज, खाद, पानी, नामियाती मवाद और मिट्टी को बेहतर बनाने वाले अज्जा पर मुश्तमिल मैलोल जमीन पर स्प्रे किया गया। माहिरीन के मुताबिक ये तकनीक इन इलाकों में मौसर साबित होती है जहां रवायती बीज बोने के तरीके नाकाम हो जाएं। पाकिस्तान में हाइड्रो सीडिंग के कामयाब होने के इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ तेजी से गैर मकबूल होती जा रही है। सूबे की सेनेट सीट के लिए पीटीआई में बोलियां लगी हैं। बानी पीटीआई इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए हैं। नौजवानों को समझ आ गई कि पीटीआई ने उनको सिर्फ धरने और मुजाहिरों में इस्तेमाल किया। ब्रायलर की कीमत में कई रोज के इजाफे के बाद मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से फिर भी दूर। ब्रायलर गोश्त 11 रुपए सस्ता होकर 584 रुपए का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर भी 8 रुपए सस्ता, होलसेल रेट 389। परचून में 403 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी। अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 262 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 7,740 रुपए में फरोख्त। महंगाई माफिया बेलगाम शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में टमाटर 160, लहसुन 350, अदरक 550, सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो में फरोख्त। नींबू 380, करेले 240, गोभी और भिंडी 220, अरवी 200 रुपए की किलो हो गई। केला 250 रुपए का दर्जन, सेब 650, पपीता 500, नाशपाती 400, आड़ू और खुबानी 380, आम सिंदड़ी 320, गर्मा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। मुलजमान पर तशद्दुद और कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश कौन करेगा? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अगर ज़ेरे हिरासत मुलजिम पर ज्यादती का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया और केस FIA को ट्रांसफर कर दिया तो पुलिस इस FIR को कैंसिल कर सकती है। केस ट्रांसफर होने पर FIA नई FIR दर्ज करेगी। ट्रायल शुरू होने पर पुलिस FIR कैंसिल नहीं कर सकती। हुकूमत कस्टोडियल एंड डेथ टॉर्चर एक्ट पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दाम करे। कांस्टेबल मोहम्मद आफ्ताब की दरख्वास्त जमानत पर फैसला जारी। पुलिस एहलकार की जमानत मंजूर। अदालती मामून एडवोकेट कुरतुल ऐन अफजल की जानिब से कानूनी हवालाजात अदालत में पेश। FIR के बगैर भी FIA तफ्तीश कर सकती है। FIA तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा करवा सकती है। अदालत रिपोर्ट की बिना पर मुलजिम को तलब करके मुकदमा शुरू कर सकती है। अदालती मामून कुरतुल ऐन अफजल का मौक़िफ़। बानी पीटीआई की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट कोर्ट सुहेल रफीक 22 जुलाई को समाअत करेंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जेल हुकाम को बानी पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दे रखा है। बानी पीटीआई पर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मुकदमा थाना रेस कोर्स में दर्ज है। जस्टिस मिस आलिया नीलम का बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट 1 साल मुकम्मल। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की अतिया में तारीखी इस्लाहात, 1 साल में ज़ेर-इल्तवा केसेस में रिकॉर्ड कमी, जजेस की खाली असामियां पुर करना, जजेस के हेल्थ अलाउंस और वकला की फलाह बहबूद समेत दीगर अहम संग मील अबूर किए। चीफ जस्टिस के इक़दामात से तमाम मुकदमात के चलान जमा हुए। तारीख में पहली बार FIR से मुकदमे के फैसले तक तमाम रिकॉर्ड वन लिंक पर फराहम करने का पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। यौम इल्हाक कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान के साथ एतमाद और मोहब्बत के दायमी रिश्ते का मज़हर है। पाकिस्तान कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत मिलने तक इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। कश्मीरी एक दिन भारतीय तसल्लुत से ज़रूर आज़ाद होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का यौम इल्हाक पाकिस्तान पर पैगाम।
डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत डेंगू की रोकथाम के लिए अहम इजलास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, सीओ हेल्थ और दीगर की शिरकत। सैयद मूसा रजा की डेंगू सर्विलेंस को मजीद मौसर और फाल बनाने की हिदायत। बोले डेंगू के खिलाफ जंग में अगले चंद हफ्ते इंतहाई अहम है। डेंगू सर्विलेंस में गफलत बर्दाश्त नहीं। खुले मकामात से लार्वा मिलने पर मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज होगी। तमाम DHOs और मुतल्लिका अफसरान डेंगू सर्विलेंस की सख्त मॉनिटरिंग करें। जिला इंतजामिया के तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 27 ट्रक सामान जब्त, 2 मुकदमात का भी इंदराज। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले शहर को तजावुज़ात से पाक करने तक ऑपरेशनल बिला तातुल जारी रहेगा। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज किया जा रहा है। शहर की पायदार तरक्की के लिए तजावुज़ात का खात्मा एक पॉलिसी ही नहीं बल्कि ज़रूरत है। फूड सेफ्टी टीमों के कैंट और वार्टन के इलाकों में छापे, दौरान कार्रवाई 7 मन मुस्लिम सेहत कोष दल। जिम्मेदारों पर भारी जुर्माने आए। फूड अथॉरिटी का लाहौर में आने वाले दूध की चेकिंग के लिए भी बड़ा क्रैकडाउन। खिलाफ वर्जियों पर 20 गाड़ियों को 2 लाख से जायद के जुर्माने आए। 2500 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। बदामी बाग में शहरी इफ्तिखार के कत्ल का मामला हल। मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा ने कत्ल की वारदात का नोटिस लिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने कारोबारी मामलात पर शहरी इफ्तिखार को कत्ल किया था। मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस अपनी फोर्स की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़म। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना के इलाज मुआवजे के लिए मजीद 27 लाख रुपए के फंड जारी। मरहूम ASI शाहिद महमूद की बेवा के इलाज के लिए 5 लाख। कांस्टेबल मोहम्मद अदरीस को टांग की सर्जरी के लिए भी 5 लाख रुपए दिए गए। ASI शकील अहमद, जाहिद महमूद, ट्रैफिक वार्डन अजमत अली को 2 लाख रुपए फीकस दिए गए। ASI मोहम्मद असलम, कांस्टेबल सईद अकबर को 1.5 लाख रुपए फीकस दिए गए। एक और वर्ल्ड टाइटल कौमी स्नोकर किंग मोहम्मद आसिफ के नाम। मोहम्मद आसिफ ने IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नोकर चैंपियनशिप जीत ली। वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोकर की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। बोले पाकिस्तानी क्विस्ट मोहम्मद आसिफ ने एक बार फिर दुनिया में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। भारतीय हरीफ को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त देना काबिल फ़ख्र नमा है। मोहम्मद आसिफ की कामयाबी नौजवानों के लिए मशलेरा है। कौमी हॉकी खिलाड़ी को डेली अलाउंस की अदम अदायगी पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक्शन। PHF से फेडरेशन अहदेदारान के गैर मुल्की दौरों का मुकम्मल रिकॉर्ड और फंडिंग की तफसीलात तलब। हॉकी फेडरेशन को 6 माह की बैंक स्टेटमेंट फौरी जमा करवाने का हुक्म। PHF की माली बेज़ाब्तियों पर PSP हुकाम शदीद बरहम। सदर तारिक बुख्ती ने जवाब तलब। तमाम ऑपरेशनल और ग्रांट्स अकाउंट को मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म।